हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th की फिजिक्स। और उसमें से दूसरा चैप्टर चल रहा था, यानी स्थिर स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। तो आइए देख लेते हैं। उसमें अब जो नया टॉपिक है वो दिया गया विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की अच्छी स्थिति, यानी अच्छी स्थिति पर विद्युत विभव का क्या व्यंजक होगा। तो वो व्यंजक का हम लोग निगमन करेंगे। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं। विद्युत हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव विद्युत द्विध्रुव के कारण के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति। तो बच्चों इस तरीके से ये हेडिंग है। आप देख लेते हैं इसके अंतर्गत किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे हम लोग। तो ये देख लेते हैं, यानी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की अक्षीय स्थिति का किस तरीके से व्यंजक निकालेंगे। आइए देख लेते हैं ये। अब आइए बच्चों एक बना लेते हैं विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पर देख लेते हैं, एक विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो इस तरीके से एक द्विध्रुव का ये सिरा हो जाएगा और एक ये सिरा हो जाएगा। बीच का पॉइंट मान लेंगे कि ये 0 पॉइंट है, ओ। इस साइड रखेंगे ऋणात्मक आवेश और इस साइड रखेंगे धनात्मक आवेश। इसे मान लेते हैं कि ये ए पॉइंट है और इसे मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। अब देख लेते हैं इस ये बी पॉइंट से और ओ के बीच की जो दूरी है इसे एल मान लेते हैं। इसके बीच की भी जो दूरी है वो भी एल मान लेते हैं, इस तरीके से। और ये द्विध्रुव की जो पूरी लंबाई है ये एल मिलकर बन जाएगा 2L। तो द्विध्रुव की पूरी संपूर्ण लंबाई जो है वो बन जाएगी 2L। अब इसके अक्ष पर एक बिंदु मान लेते हैं। तो इसके अक्ष पर चलते हैं इस तरीके से, ये इसकी अक्ष है। तो इस अक्ष पर इस जगह एक बिंदु मान लेते हैं कि ये P बिंदु है। अब इस बिंदु O से और बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो मान लेंगे कि इनके दोनों बीच की दूरी जो है वो है R। अब लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे यहाँ पर माना एक द्विध्रुव, यहाँ पर लिखेंगे माना एक द्विध्रुव माना एक द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है, एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक जिसका परावैद्युतांक K है। परावैद्युतांक क्या है? K है। अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु इसके मध्य बिंदु O से मध्य बिंदु O से R दूरी पर O से R दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु P है।
इस तरीके से चित्र में देख लेते हैं, ओ बिंदु है, ओ से आर दूरी पर एक ये बिंदु मान लेते हैं पी। अब इस बिंदु पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। लिखेंगे इस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करनी है। यानी ये जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर हमें क्या करना है, विद्युत विभव की गणना करनी है। अब आइए देख लेते हैं। तो लिखेंगे द्विध्रुव के आवेश द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर विभव तो विभव देख लेते हैं V1 बिंदु P पर पहले के लिए। तो V1 का फार्मूला लिख देते हैं। तो V1 का फार्मूला क्या होता है, KQ अपॉन में R। अब आगे लिख लेते हैं। तो KQ की जगह तो KQ आ जाएगा, अपॉन में R देख लेते हैं। तो अब यहाँ से देखेंगे, चित्र में देख लेते हैं, ये प्लस का Q आवेश है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमें निकालनी है। तो देख लेते हैं O से लेकर P तक के बीच की दूरी कितनी है, R है। और ये A बिंदु से O के बीच की दूरी L है। तो जब हमें A से P के बीच की दूरी निकालनी होगी तो इस R में से ये L जो है माइनस कर देंगे, तो हमें A से P तक की बीच की दूरी प्राप्त हो जाएगी। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा, R की जगह आ जाएगा R माइनस L। तो इस तरीके से हमें ये प्राप्त हो जाएगा। अब लिख लेते हैं दूसरे नंबर पर। तो लिखेंगे द्विध्रुव के आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर, अब इधर देखा था प्लस Q के कारण, अब इसमें माइनस Q के कारण देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, V2। तो V2 बराबर, अब माइनस Q रखेंगे तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह पहले लग जाएगा। तो आ जाएगा माइनस का KQ अपॉन में R। अब इसके बीच में R की दूरी देख लेते हैं। तो आ जाएगा माइनस का KQ अपॉन में R देख लेते हैं। तो P से ये माइनस का Q यहाँ पर दिया गया। तो देख लेते हैं O से और P के बीच की दूरी R दी गई है। अब हमें जाना कहाँ है, प्लस से देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है। तो पूरी दूरी जो है B से P तक की दूरी क्या हो जाएगी, L प्लस R। तो यहाँ तक की दूरी लिख लेंगे, यहाँ तक की दूरी आ जाएगी L प्लस R। तो ये दूरी रख लेते हैं। तो ये वाली दूरी आ जाएगी R प्लस L। इस तरीके से अब लिख लेते हैं परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव। तो बिंदु P पर परिणामी विभव क्या निकालेंगे, यानी V बराबर V1 प्लस V2। इस तरीके से, यानी V1 और V2 जोड़ देंगे। तो यहाँ से रख लेते हैं। तो आ जाएगा V1 बराबर V बराबर V1 का मान देख लेते हैं। V1 का मान क्या दिया गया है, V1 का मान दिया गया है KQ अपॉन में R का मान दिया गया है R माइनस L। उसके बाद में प्लस V2 का मान दिया गया है, यानी माइनस का KQ अपॉन R प्लस L। इस तरीके से अब यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पदों में देख लेते हैं। KQ दिया गया है तो KQ को बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा KQ और बचेगा, कोष्टक में क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो आ जाएगा 1 बाई ब्रैकेट में R माइनस L।
ये वाला माइनस है तो इस वाले प्लस को क्या करेगा, माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 बाई ब्रैकेट में यहाँ आ जाएगा आर प्लस एल, और इस तरीके से ये वाला ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इनका हर बराबर कर लेते हैं। तो हर बराबर करने के लिए देख लेते हैं, इधर ये माइनस का आर माइनस एल है, इधर ये प्लस का आर माइनस एल है, तो इधर इसका गुणा कर देंगे, इधर इसका गुणा कर देंगे, तो ये वाली चीज़ तो यही आ जाएगी के क्यू। अब ब्रैकेट में रख लेते हैं, तो जब इधर इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा ब्रैकेट में आर प्लस एल माइनस, इसका जब इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा आर माइनस एल, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देख लेते हैं, एक बार माइनस में दिया गया और एक बार प्लस में दिया गया है, तो ये फार्मूला लग जाएगा, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये वाला आ जाएगा ए स्क्वायर यानी आर स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, इस तरीके से। अब आगे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर के क्यू है तो के क्यू की जगह तो के क्यू आ जाएगा, उसके बाद कोष्टक लगा देंगे। अब देख लेते हैं, ये माइनस है तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा आर प्लस एल, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा आर, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा एल, अपॉन यहाँ पर रख लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब देख लेते हैं, ये आर माइनस का ये आर माइनस का, तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा, और एल एल दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये दोनों जोड़ दिए जाएंगे। तो आइए इधर देख लेते हैं इस साइड, तो यहाँ पर मान रख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बराबर में के क्यू, और ब्रैकेट में देख लेते हैं यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 2 एल बच रहे हैं तो आ जाएगा 2 एल, ब्रैकेट बंद कर देंगे, और अपान में क्या आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर। अब यहाँ पर मान लेते हैं, यदि एल अत्यंत छोटा है आर से, यदि एल जो है क्या है अत्यंत छोटा है आर से, तो क्या करेंगे एल को नगण्य मान लेंगे, क्या करेंगे एल को नगण्य मान लेते हैं, क्या करते हैं एल को नगण्य मान लेते हैं, और नगण्य मान अगर कोई चीज छोड़ दी जाती है तो एल को नगण्य मान लेते हैं। तो एल को नगण्य मान लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा के क्यू, और ब्रैकेट में यहाँ पर आ जाएगा 2L, और नीचे आ जाएगा केवल आर स्क्वायर। अब मान रख लेते हैं बच्चों, के का मान तो हम लोग जानते हैं, के का मान क्या होता है, के का मान होता है 1/4πε0 के इंटू, अब क्यू का इसके साथ में लिख देते हैं, तो आ जाएगा 2QL अपान में आर स्क्वायर। अब देख लेते हैं यहाँ पर कोष्टक में, P बराबर होता है 2QL के, इस तरीके से ये वैद्युत द्विध्रुव था, हम लोग पढ़ चुके थे। तो आइए देख लेते हैं क्या बचा यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 के इंटू, इसकी जगह क्या आ जाएगा P आ जाएगा, तो यहाँ पर P रख देते हैं, और अपान में नीचे क्या बचा है आर स्क्वायर बचा है, तो यहाँ क्या होगा आर स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से। तो ये आ जाएगा व्यंजक हल करने पर। अब इसे बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से ये अच्छी स्थिति का व्यंजक हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। अब क्या करते हैं, ये माध्यम में है, अब अगर कहीं निर्वात में रख देते हैं, यदि इसे कहाँ रखते हैं निर्वात या वायु में, तो लिखेंगे यहाँ पर लिख देते हैं नीचे निर्वात व वायु में, निर्वात या वायु में अगर होगा तो क्या आ जाएगा के बराबर 1 हो जाएगा, यदि निर्वात में होगा। तो जब निर्वात में रखेंगे तो के बराबर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से ये के क्या होगा के यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से ये अच्छी स्थिति का व्यंजक प्राप्त हो जाता है। अब आइए देख लेते हैं निरच्छी स्थिति का व्यंजक। अब आइए बच्चों देख लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, तो हेडिंग डालेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव की निरक्षीय स्थिति,
निरक्षीय स्थिति वो कौन थी? अच्छी स्थिति यानी अक्ष पर। ये कैसी है? निरक्षीय स्थिति यानी वाई अक्ष पर। वो किसके लिए थी? एक्स अक्ष के लिए। और ये है वाई अक्ष के लिए। तो आइए देख लेते हैं अब इसका डेरिवेशन किस तरीके से करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इसका डेरिवेशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। इसका एक सिरा हो जाएगा ऋणात्मक आवेश से और दूसरा सिरा हो जाएगा धनात्मक आवेश से। बीच का जो भाग है उसे O मान लेंगे, इधर वाले भाग को B मान लेंगे और इधर वाले भाग को A मान लेंगे। अब वाई अक्ष पर देख लेते हैं। तो वाई अक्ष ये है। अब यहीं से इसको मिला देते हैं। तो इस तरीके से ये इधर मिल जाएगा और इस तरीके से इधर मिलेगा। अब इन दोनों के बीच की दूरी को इससे मिला देते हैं O से। तो इस तरीके से ये O पर मिल जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये L है द्विध्रुव की। इधर वाली जो दूरी है ये भी L है। उसके बाद में ये वाला जो बिंदु है इसे P मान लेते हैं, इस P बिंदु को। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये R है। इस वाली दूरी को R से लिख लेते हैं। अब देख लेंगे कि ये वाली दूरी कितनी निकलेगी। तो इस वाली दूरी को निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। तो ये एक समकोण त्रिभुज है तो ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। तो जब ये दूरी निकालेंगे कर्ण तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यानी लंब स्क्वायर आर स्क्वायर तो आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसी तरीके से जब इस साइड वाली दूरी निकालेंगे तो ये वाली भी यही आ जाएगी आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इस तरीके से अब आइए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं किस तरीके से इसका डेरिवेशन करेंगे। तो लिखेंगे माना एक विद्युत द्विध्रुव AB एक ऐसे माध्यम में स्थित है। एक ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। निरक्षीय स्थिति में क्या लिख लेते हैं? निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु निरक्षीय स्थिति में इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं बच्चों किस तरीके से इस पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो आइए देख लेते हैं द्विध्रुव के आवेश, यहाँ पर लिख लेते हैं द्विध्रुव के आवेश प्लस Q के कारण
बिंदु P पर विद्युत विभव बिंदु P पर विद्युत विभव V1 बराबर, तो विद्युत विभव V1 देख लेते हैं। तो प्लस Q के कारण देख रहे हैं, तो V1 बराबर आ जाएगा KQ अपॉन में R। अब यहाँ पर KQ की जगह तो KQ आ जाएगा, अपॉन में R का मान रख देंगे। तो R का मान क्या दिया गया है? R का मान दिया गया है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इस तरीके से ये मान आ गया। अब आगे वाली कंडीशन लिखेंगे, तो लिखेंगे अब द्विध्रुव के आवेश द्विध्रुव के आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव V2 बराबर, तो माइनस का चिन्ह है, माइनस आवेश के लिए लिया गया है, तो आ जाएगा माइनस का KQ अपॉन में R। तो लिख लेंगे, तो माइनस का KQ और अपॉन में R का मान रख लेंगे, तो R दोनों के बराबर है, यानी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो इस तरीके से दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। तो लिखेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर, तो आ जाएगा V1 प्लस V2। अब आइए देख लेते हैं यहाँ पर, तो B बराबर, अब V1 और V2 को जोड़ देते हैं। तो पहला V1 का मान दिया गया है, तो V1 वाला लिखेंगे, तो आ जाएगा KQ अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस, उसके बाद में दिया गया माइनस का KQ अपॉन में अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो इस तरीके से दिया गया है। अब आइए देख लेते हैं, इसे हल कर लेते हैं। तो KQ दोनों में दिए गए, तो KQ बाहर निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा KQ। अब देखेंगे ब्रैकेट में यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बटा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। उसके बाद माइनस का चिन्ह, ये माइनस है तो इस वाले प्लस को माइनस कर देगा, यहाँ पर भी 1 बचेगा, तो 1 बटे अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो इस तरीके से चीज़ें आ जाती हैं। अब आगे रख लेते हैं, अब KQ का मान रख लेते हैं। तो K का मान क्या होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K, और यहाँ पर आ जाएगा Q। अब ये मान रख लेते हैं, तो देख लेते हैं दोनों के हर बराबर है। जब दोनों के हर बराबर होते हैं तो अंशों को आपस में घटा दिया जाता है। तो क्या दिया गया है, 1 - 1, और अपॉन में हर एक रख लेते हैं, भिन्न बना लेते हैं इसे, तो आ जाएगा R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। इस तरीके से अब मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K इंटू Q दिया गया है, और ब्रैकेट में जब एक में एक जाएगा तो क्या बचेगा, शून्य बचेगा, जब भाग देंगे तो शून्य आ जाएगा। तो इस तरीके से कुल जो विभव का मान आएगा बिंदु P पर V बराबर, वो क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, 0 वोल्ट। तो इसे इस तरीके से बंद कर देंगे। अब इसे लिखेंगे एक पॉइंट बनाकर। तो पॉइंट बनाकर क्या लिखेंगे, यहाँ पर देख लेते हैं, स्टार पॉइंट बना लेते हैं, स्टार और हैशटैग से लिखेंगे निरक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव शून्य होगा।
विद्युत विभव शून्य होगा। तो इस तरीके से अक्ष और निरक्ष पर बच्चों हम लोगों ने क्या किया, विद्युत विभव की गणना कर ली। अब आइए देख लेते हैं जो क्लास 12 की फिजिक्स में दूसरा चैप्टर चल रहा था, वो दूसरा चैप्टर यहीं से संपूर्ण हो जाता है और इस चैप्टर के जितने भी डेरिवेशन और मुख्य परिभाषाएं थी वो हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। तो बच्चों यदि आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आई हो और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लें और चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।